इंसानियत अभी जिंदा है। एक दिल छू लेने वाली कहानी। मेरा नाम विजय है। आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। आज मैं अपने ऑफिशियल टूर पर पुणे आया हुआ था। साथ में 2 स्थानीय सहयोगी भी थे। दोपहर में एक राजस्थान के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा था और अच्छा था। एक सीट पर बैठकर भोजन का ऑर्डर दिया और अपनी कंपनी के नियम, शर्तों आदि के विषय में चर्चा करने लगे। तभी मेरी दृष्टि रेस्टोरेंट परिसर में बाहर एक लगभग 80 वर्ष के एक बूढ़े पर पड़ी, जो रेस्टोरेंट आने जाने वाले ग्राहकों से भोजन करने का संकेत करते हुए पैसे मांग रहा था। अचरज यह था कि 1000 रुपये से अधिक का भोजन करने व 100-200 रुपये टिप देने वाले ग्राहक उस बूढ़े को लगातार अनदेखा किए जा रहे थे। वार्तालाप में मेरा मन न लगता देख एक साथी ने पूछा, क्या हुआ सर? कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप? मैंने कहा, जब मैं 8 वर्ष का था, 8 वर्ष की आयु में एक बार मैं अपने डैडी और मम्मी जी के साथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गया था। बाहर निकलते समय बाहर एक बूढ़ा भिखारी मिला, जो अपने दाहिने हाथ को अपने ओठों से लगाकर भूखे होने का संकेत कर रहा था। मैं बच्चा था, ना समझ। मैंने उसे भाग जाने को कहा। तभी डैडी ने उसे वहीं रुकने को कहकर रेस्टोरेंट के अंदर गए और एक आदमी के लिए भोजन पैक कराकर ले आए और उसे देते हुए सामने पार्क में बैठकर खाने को कहा। पानी की बोतल की बात करने पर उसने मुस्कुराते हुए अपने पास रखी खाली बोतल दिखाई और पार्क में हैंडपंप से पानी पी लेने की बात कही। लौटते समय रास्ते में मुझे डैडी ने समझाया कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को पैसे न देकर भोजन, कपड़े या जूते आदि देने ही चाहिए। हमें हमेशा मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। समय ना जाने कब पलटी खा जाए और हम भी ऐसे ही दिन देखने पड़े। तो तब कोई मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा आज तुमने किया था, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा? उनकी बात सुनकर मेरे आंसू निकल आए थे। आज उन बाबा जी को देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे डैडी ही बाहर खड़े हों। मैंने बाहर की तरफ संकेत करते हुए कहा, अब तक मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली थी। मुझसे रहा नहीं गया और गाल व आंख पोंछते हुए उठ गया। बाहर उनके पास पहुंचकर उनसे पूछा, बाबा आप भोजन करेंगे? उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। दाढ़ी व बाल बढ़े हुए और अस्त व्यस्त थे। कपड़ों में बेहद चीकट सी शर्ट और उसी तरह का पैजामा पहने हुए था। उनके समीप जाने पर उनके बहुत दिनों से न नहाए होने का आभास होता था। मैं जानता था कि उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर इस दशा में तो प्रवेश नहीं मिल सकता। अतः गार्ड से परमिशन लेकर उन्हें वहीं सीढ़ियों पर एक किनारे बिठा दिया और मैं अंदर आ गया।
मेज पर थाली लगाई जा चुकी थी और दोनों सहयोगी हैरानी से मुझे देख रहे थे और प्रतीक्षा भी कर रहे थे। मैंने एक दृष्टि भोजन पर डाली और उन्हें खाने के लिए कहकर मैनेजर की तरफ बढ़ गया। मैनेजर को सारी बात बताई और उनसे कहा कि क्या वो 2 थाली में हमें सीढ़ियों में बैठकर खाने की अनुमति देंगे। मेरी बात का उत्तर दिए बिना मैनेजर काउंटर से बाहर निकला और सीढ़ियों पर बैठे बाबा को देखा और फिर मुझे देख फिर बोला, मैं तो इन्हें कई वर्षों से यहाँ की सड़कों पर और भोजन के समय यहाँ रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़े होकर भीख मांगते हुए देखता चला आ रहा हूँ। वो तो ठीक है, किंतु आज हमें यहाँ भोजन करने देंगे या फिर हम पैक कराकर ले जाएं? नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं व्यवस्था करता हूँ। फिर उन्होंने एक गार्ड से कहा कि बाहर वाली सीढ़ियों से बाबा को ले जाकर ऊपर की मंजिल में बने विशिष्ट लॉज में ले जाएं। फिर वे मुझसे बोले, कृपया आप अपने मित्रों के साथ अंदर वाली सीढ़ियों से ऊपर वहीं चलें। आपकी थालियां वहीं सर्व कर दी जाएंगी। उन बाबा जी के साथ बैठकर खाना खाने में मेरे सहयोगी तनिक झिझक रहे थे, किंतु उनका सीनियर होने के नाते मेरे सामने वे संकोच प्रकट नहीं कर पा रहे थे। भोजन समाप्त होने के बाद बाबा से कुछ चाय या कॉफी के लिए पूछा तो उन्होंने अपने पेट पे हाथ फेरते हुए संपूर्ण संतुष्ट होने की बात कही। इसी समय वेटर बिल लेकर आया। मैंने देखा तो पाया कि उसमें 4 थालियों का विवरण तो था, किंतु मूल्य के स्थान पर 0 अंकित था। मैंने आश्चर्य से वेटर को देखा तो उसने पीछे की तरफ संकेत किया, जहां रेस्टोरेंट का मैनेजर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, महोदय, आज आपका लंच हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से ट्रीट समझ लीजिए। मैंने अपने व्यापारिक जीवन में अमीर से अमीर ग्राहक देखे हैं, किंतु साहस, सिद्धांतों और मानवता का इतना धनी व्यक्ति पहली बार देखा है। धन्य है आपके संस्कार और आपके माता पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ग्राहक हैं। आज आपसे मुझे बहुत कुछ सीख मिली है सर, और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि कृपया मुझे भी आज इस पुण्य कर्म का लाभ लेने दीजिए। मैनेजर ने वेटर को बाबा जी को बाहर छोड़ने को कहा तो मैंने उसे 500 रुपये का नोट देते हुए बाहर की शॉप से कुछ बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड, दूध पैकेट आदि दिला देने का आग्रह किया और मैनेजर से हाथ मिलाकर हम बाहर निकल आए। बाहर आते ही दोनों सहयोगी हाथ जोड़कर कहने लगे, सर हमें माफ़ करना, हम आपकी भावनाओं का उपहास ही उड़ाते रहे थे पूरे समय। इट्स ओके, कम ऑन कहकर मैंने दोनों को गले लगा लिया और हम आगे के अपने सफ़र की तरफ साथ साथ बढ़ चले। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।
कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।